Assalamu alaikum students. Today we are going to revise chapter number 2, properties of real number. The chapter is about real and complex number, previously in which we studied the natural numbers, whole numbers, about integers, real number, rational number and irrational number. We are going to discuss properties of real number. If a and b are real numbers, their sum is written as a plus b and their product as ab. इन्हें कंबाइन करके और a मल्टीप्लाई b और a डॉट b डॉट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन साइन और विद इन ब्रैकेट्स a and b. These all are denote the multiplication of real numbers. First property of real number with respect to addition and multiplication properties of real numbers under addition are as follows. ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ और फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम ये कर रहे हैं बेटे. इस प्रॉपर्टीज़ में ये है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हमने रियल नंबर्स में से लिए हैं, फॉर ऑल वैल्यूज़ बिलोंग्स टू आर, कोई हमने टू वैल्यूज़ ए एंड बी फ्रॉम रियल नंबर्स, ठीक है, अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो देयर आंसर शुड बी इन ऑल्सो रियल नंबर. ठीक है, उनका आंसर भी उसी सेट में होना चाहिए जिस सेट में से हमने वैल्यूज़ ली हैं. Like if we take -3 and 5, these values belongs to set of real number. Their answer -3 plus 5, अगर हम इनको ऐड करें तो their answer is 2 should be present in real number. ठीक है, 2 भी रियल नंबर के ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो हम कहेंगे दिस इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास टू वैल्यूज़ हैं ए और बी. अगर हम उसकी प्लेसमेंट्स चेंज कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे 5 और +3 हो और आप 3 + 5 कर दें तो आंसर बोथ साइड्स पे 8 आएगा. ठीक है, आंसर क्या होगा, सेम होगा. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर a + b = b + a, यहाँ पे आंसर सेम होगा. दोनों साइड पे प्लेसमेंट चेंज करने से हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ 2, 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 2 + 3 = 3 + 2 और बोथ केसेस में आंसर आपके पास आ गया 5. नेक्स्ट आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस 3 डिजिट्स, 3 वैल्यूज़ a, b एंड c. ठीक है, 3 आपके पास वैल्यूज़ हैं a, b एंड c. अगर हम इन दोनों को ऐड करें या हम पहले इसको ऐड कर लें या फर्दर हम b + c को ऐड कर लें तो हमारे पास ये आपस में इक्वल होंगे. लाइक 5 + 7 12 + 3 15 और अगर हमने 7 + 3 को पहले ऐड किया 10 और 10 + 5 15. ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. और साइन कौन सा यूज़ हो रहा है, एडिशन का, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी में बेटा इसमें ये करना है कि अगर आपके पास किसी वैल्यू में क्या चीज़ ऐड करें तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू ही रहे. फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास है, लाइक 2 है, 2 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर 2 आए विच इज़ 0. ठीक है, इसी तरह -3 में 0 ऐड करें, आंसर हमारे पास -3 आएगा. तो एक ऐसा यूनिक रियल नंबर 0, उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे. सच दैट कि अगर हम a में 0 ऐड करें या 0 में a ऐड करें आंसर आपके पास a ही आएगा और जो a है वो रियल नंबर के सेट में से बिलोंग करेगा. ठीक है,
तो एडिटिव आइडेंटिटी आपके ज़ीरो होती है। एडिटिव आइडेंटिटी हम ये एडिशन की कर रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है, ज़ीरो। किसी भी वैल्यू में हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट आपके पास इनवर्स है। इनवर्स उसका रेसिप्रोकल है ये कि आपके पास 2 है। अब 2 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर ज़ीरो आए। प्रीवियसली हमने क्या था कि 2 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर सेम आए, 2, उधर हमने किया था ज़ीरो। अब इधर हमारे पास इन्वर्स में क्या है कि 2 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर ज़ीरो आए। तो ऑब्वियसली हम इसमें -2 ऐड करेंगे, आंसर ज़ीरो आएगा। इसी तरह -3 में क्या ऐड करेंगे, +3 ऐड करेंगे। सिमिलरली आपके पास -9/2 है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, +9/2। सिमिलरली 3/2 है, इसमें हम -3/2। तो एडिटिव इनवर्स में क्या आएगा कि जो वैल्यू है उसके साथ आपका साइन ऑपोजिट आ जाएगा, ठीक है। +3 था तो -3 उसका एडिटिव इनवर्स है, -3 है तो उसका +3 एडिटिव इनवर्स है। इसकी डेफिनेशन है, फॉर एवरी रियल नंबर a बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a के लिए तो -a ही होगा ना, यूनिक एक ही होगा। कॉल द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, ठीक है, ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेम आपके पास मल्टीप्लिकेशन में जो होल्ड करी हैं, जिस तरह हमने एडिशन में किए हैं इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी में आपके पास ए बी वो हमने किया था a + b बिलोंग्स टू r। क्लोजर में अगर हम 2 वैल्यूज़ लेते हैं रियल नंबर के सेट में तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी उसी सेट में एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव में सेम, वहाँ पे आपके पास प्लस का साइन था, यहाँ आपके पास मल्टीप्लाई का आ गया। a × b = b × a, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने उधर प्लस एडिशन के साथ की थी, सिमिलरली ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन के साथ है कि अगर आप फर्स्टली 2 × 3 = 6 × 5 30 एंड हियर 5 × 3 = 15 × 2 30, तो आंसर सेम आ रहा है। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। डिफरेंस सिर्फ आपके पास साइंस का आ रहा है। रियल नंबर होल्ड करता है एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है एडिशन और अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उधर हमने किया था कि आपके पास कौन से ऐसे वैल्यू आए हम ऐड करें आंसर सेम रहे। मल्टीप्लिकेशन में है कि हम क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करें आंसर सेम रहे। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास 1 होती है, a × 1 या 1 × a, आंसर इज़ a। लाइक 2 × 1 एंड 1 × 2, आंसर इज़ 2, ठीक है। सिमिलरली फॉर इनवर्स, फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर a इनवर्स और 1/a। 1/a को कैसे लिखें, या a की पावर 1 है, जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये पावर चेंज हो जाएगी, ठीक है, -1 हो जाएगी। कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम 2 वैल्यूज़ को क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 1 आए। जिस तरह पीछे हमने किया था कि a में क्या ऐड करें आंसर 0 आए, तो हमने किया था -a, आंसर 0 आ गया। अब a में हम क्या मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आए, तो 1/a इसका इन्वर्स, ठीक है। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं a इन्वर्स = 1 = a इन्वर्स a। इन्होंने आपको एग्जांपल दिया है। अगर एक हमने नंबर ले लिया 5 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो 1/5 भी रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा। 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1, और 1/5 को भी 5 से किया, आंसर आया 1। तो ये 5 एंड 1/5 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह जो प्रीवियसली हमने किया था वो ये था कि 2 एंड -2 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं। आपके पास अगर वैल्यूज़ a × b + c,
तो ये आंसर आएगा ए बी प्लस ए सी। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, ये आपके पास लेफ़्ट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर आपके पास ए प्लस बी को पहले ऐड किया देन सी से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा, ठीक है। ये दो में आता है, एक एडिशन में आता है और एक सब्ट्रैक्शन में आता है। हम उसको करते हैं ए बी प्लस सी एंड ए बी माइनस सी, ए बी ए सी, और ये होता है ए बी एंड ए माइनस ए सी, ठीक है। ये वाला आपका लेफ़्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन एडिशन एंड लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। और जब हम राइट में करेंगे तो पहले हम करेंगे प्लस और फिर करेंगे मल्टीप्लाई, और सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन फर्स्ट सब्ट्रैक्शन देन मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसमें भी आंसर बोथ केसेस में सेम आता है। दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। या हम इसको पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए नेक्स्ट आपका होमवर्क है कि आपने इस प्रॉपर्टीज़ लर्न द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। थैंक यू।